नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, कब किया। तो हम दो पार्टों में इस वीडियो को देखेंगे। पहला कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया और कब किया, कैसे हुआ, इसकी कहानी को देखेंगे। फिर उसके बाद टेलीफोन पर या मोबाइल फ़ोन पर हम सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं, हेलो से वाक्य की शुरुआत क्यों करते हैं, ये सबसे पहले कब बोला गया, किसने इसका प्रचलन शुरू करवाया, इसका क्या। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द होता है टेलीफोन। टेलीफोन को हिंदी में बोलते हैं दूरभाष। दूरभाष, टेलीफोन बराबर दूरभाष या दूरभाषी यंत्र। यह है क्या, टेलीफोन एक ऐसी डिवाइस है जो दो या दो से अधिक लोग पृथ्वी के विभिन्न अलग अलग स्थानों पर बैठ करके आपस में बात कर सकते हैं। यह ऐसी डिवाइस है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी उस चीज़ की खोज होती है या उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बताएं, आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एक वैज्ञानिक का नाम है। इनका जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड में हुआ था। मैं इनका नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ही टेलीफोन बनाया था। टेलीफोन थॉमस वाटसन की सहायता से इन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था, आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, मैंने बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इनकी माता बधिर थी। बधिर मतलब समझते हैं, सुनने में बिल्कुल असमर्थ थी, उनको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता था। बाद में जब इनकी शादी हुई तो इनकी पत्नी भी बधिर थी, पत्नी को भी सुनाई नहीं देता था। इनका एक बहुत परम मित्र था, वो भी बधिर था, वो भी सुनाई उसको नहीं देता था। तो इनको बहुत दुख था इस बात का कि हमारी माता को, हमारी वाइफ को, हमारे दोस्त को कोई भी बात सुनाई क्यों नहीं देती। कोई भी सूचना पहुंचानी हो तो हम बोलेंगे, उसको सुनाई नहीं देगा। तो बचपन से लेकर के पूरी ज़िंदगी इन्होंने इस बात पर ध्यान अपना लगाया कि कैसे हम ध्वनि विज्ञान में तरक्की करें, यानी ध्वनियों को हम कैसे, जो कम सुन सकता है व्यक्ति उसको भी सुनवा सकें, या फिर जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, जहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँच पाती, जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसके पास भी हम अपनी ध्वनि को कैसे पहुँचा सकते हैं। इसकी खोज के लिए ये दिन रात प्रयासरत थे। इसी खोज में इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर की खोज किया, मेटल डिटेक्टर की खोज किया, बेल डेसिबल यूनिट की खोज किया, फोटोफोन की खोज किया। ये केवल मोबाइल टेलीफोन की ही खोज नहीं किए, आविष्कार नहीं किए, बल्कि बहुत चीज़ों का आविष्कार किए ये। लेकिन इनको अधिक प्रसिद्धि टेलीफोन से ही मिली। थॉमस वाटसन की सहायता से इन्होंने बनाया। अब टेलीफोन बनाया कब, देखिए, ये आपके सामने दो डेट मिलेंगे, 2 जून 1875, 7 मार्च 1876। 2 जून 1875 को ये पहली बार पूरी तरह से टेलीफोन का आविष्कार किए और अपने दोस्त थॉमस वाटसन से फ़ोन पर इन्होंने बात किया। तो वो तारीख क्या थी, 2 जून 1875। अगला डेट है 7 मार्च 1876। इसका विशेष महत्व इसलिए है कि जो इन्होंने टेलीफोन बनाया उसको इन्होंने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पर, यानी इस दिन से आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई कि टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फ़ोन पर सबसे पहले हेलो क्यों बोला जाता है। तो देखिए, इसमें दो आपको कारण मिलेंगे। जो पहला कारण है वो केवल कहानियों पर है, किंवदंतियाँ हैं, वो उसका वास्तविक महत्व नहीं है। वो ये है कि ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम था हेलो, और सबसे पहले इन्होंने उन्हीं के पास फ़ोन किया और कहा हेलो। तब से ये हेलो शब्द प्रचलन में आ गया और तब से ये चल रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम हेलो नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी किया था। इनकी पत्नी का नाम हेलो नहीं था,
इस बात की जानकारी एक दस्तावेज एक अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी के दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी टेलीफोन पर हेलो बोला ही नहीं था। AHOY इसका उच्चारण है अहो। ये अहो बोलते थे, जो भी बात शुरू करते थे फ़ोन पर तो सबसे पहले अहो बोलते थे। और इन्होंने जब अपने असिस्टेंट के पास फ़ोन किया था सबसे पहले तो उसे बोला था कम हियर आई वांट टू सी यू, यहाँ आओ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा इन्होंने सबसे पहले कहा था, हेलो का कहीं जिक्र ही नहीं है। तब हेलो आखिर प्रचलन में क्यों हुआ? क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि हम और आप कोई भी फ़ोन पर हेलो बोलता है। तो उसका कारण क्या है? अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, शुरुआत में जब टेलीफोन बना तो मैंने बताया कि अहो ही बोलते थे ग्राहम बेल, या फिर कम हियर, इस तरह से शब्द बोलते थे। लेकिन और लोगों ने बोलना शुरू किया। शुरुआत में लोग फ़ोन पर सबसे पहले बोलते थे आर यू देयर, जैसे हम और आप आज बोलते हैं हेलो, वैसे ही बोलते थे आर यू देयर, या फिर आर यू रेडी टू टॉक, क्या आप वहाँ हैं? आर यू रेडी टू टॉक, क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं? इस तरह से। लेकिन इतने लंबे चौड़े वाक्य थॉमस अल्वा एडिसन को अच्छे नहीं लगते थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि ये वाक्य बहुत बड़े हैं। इनके स्थान पर थॉमस अल्वा एडिसन ने गलती से हुलो की जगह पे HULLO, हुलो की जगह पे HELLO हेलो बोला और कहा कि ये छोटा सा वाक्य हेलो बोला जाए इनके स्थान पर। और ये लोगों को बहुत पसंद आया और 1880 से यह बहुत अधिक प्रचलन में चल गया और तब से लेकर के आज तक ये प्रचलन में है। तो ये जो हेलो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। यह अमेरिकन टेलीग्राफ एंड कंपनी का लिखित दस्तावेज कहता है। कहा जाता है कि पिट्सबर्ग के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी के अध्यक्ष TBA स्मिथ को सर्वप्रथम थॉमस अल्वा एडिसन ने हेलो शब्द को फोन पर सबसे पहले बोलने के लिए कहा था। इसकी अनुमति मांगी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने TBA स्मिथ से हेलो शब्द की और उन्होंने अनुमति दे दी थी और 1880 से यह वाक्य प्रचलन में है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि टेलीफोन की खोज कब हुई, किसने किया, और टेलीफोन पर या फिर आज के मोबाइल फ़ोन पर हम लोग सबसे पहले हेलो क्यों बोलते हैं। हेलो उनकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं था, बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड का वास्तविक नाम मेबल गार्डनर हब्बर्ड ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था और इन्हीं से ही इन्होंने शादी भी किया था। इनका नाम हेलो नहीं था। तो ये जो हेलो वाली कहानी बताई जाती है कि इनके गर्लफ्रेंड का नाम था, यह एक झूठी कहानी है, बल्कि लिखित दस्तावेज में ये विवरण मिलता है कि TBA स्मिथ से अनुमति मांगी थी थॉमस अल्वा एडिसन ने और थॉमस अल्वा एडिसन ने हेलो शब्द का प्रचलन शुरू करवाया था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी लिखिएगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें बताइएगा।